सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुंज सर आज चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के अंदर लेक्चर नंबर 6 के अंदर आज थ्योरम 6.6 एंड एक्सरसाइज 6.4 के इंपॉर्टेंट सम सिखाऊंगा। तो बच्चों, थ्योरम 6.6 जो बहुत आईएमपी थ्योरम है आपकी एग्जाम के लिए, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चंस है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है बच्चों कि भाई जो दो ट्राइंगल एरिया ऑफ द टू सिमिलर, यानी कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है और उसका जो रेशियो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि डेटा हम बात करें कि हमें यहां दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो लाइक हम दो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर ले लेते हैं। नाउ प्रूफ क्या करना है बच्चों यहां हमें? तो प्रूफ करना है कि भाई ये दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर वो कितना होगा? तो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना होता है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ के लिए एक काम करेंगे, फिगर बना लेंगे और बाद में हम इस फिगर के हिसाब से जाएंगे बच्चों। तो समझ लो मेरे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों? ए पी क्यू आर। ओके, नाउ समझ लो बच्चों यहां आपको प्रूफ करना क्या है। तो यहां ट्राइंगल के अंदर ये अल्टीट्यूड दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको? अल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो हम अल्टीट्यूड ले लेते हैं ए एम एंड पी एन। अल्टीट्यूड कौन सा लिया मैंने? ए एम और पी एन। अल्टीट्यूड का मीनिंग है कि सामने वाली साइड से 90 डिग्री बनता है बच्चों। सामने वाली साइड से क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। सो ये हमने अल्टीट्यूड लिया है, ड्रॉ किया है हमने पी एम, ए एम एंड पी एन। देखो बच्चों यहां एटलीस्ट आपको इतना तो पता चल गया कि यदि दो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम हो गई। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। इतना तो पता चल गया हमें। अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो देखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस कौन सा है यहां? बी सी। और अल्टीट्यूड कौन सा है बच्चों? ए एम। यस, वेरी गुड। नाउ दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम पी क्यू आर। तो सिमिलरली उसी हिसाब से हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बी सी सॉरी क्यू आर हमारा बेस है और अल्टीट्यूड यहां है पी एन। अब बच्चों इतना तो पता चल गया। हम क्या करेंगे? उन दोनों का रेशियो, क्योंकि हमें फाइनली वो रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर का यदि मैं रेशियो लेता हूं तो कुछ इस हिसाब से होगा। बी सी यहां होगा ए एम और हाफ क्यू आर तो यहां पी एन। चलो हाफ हाफ तो कट हो गया। नाउ बचा क्या? तो बी सी अपॉन क्यू आर ए एम अपॉन पी एन। उसको नंबर ऑफ इक्वेशंस 1 दे देते। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों? हमें प्रूफ क्या करना है यहां? ए बी का स्क्वायर। तो कॉमन सेंस है बी सी और क्यू आर और ए बी पी क्यू दोनों सेम है। तो मैं यहां ए बी सी और क्यू आर की जगह तो चलो ए बी अपॉन पी क्यू डाल दूंगा। ओके, सिमिलैरिटी है। लेकिन ये ए एम और पी एन की जगह मुझे ए बी अपॉन, क्योंकि यहां भी ए बी अपॉन पी क्यू आएगा, यहां भी ए बी अपॉन पी क्यू डालूंगा तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तो चलो समझ में आ गया बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू है, तो यहां से हम लिख सकते हैं।
लेकिन ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू करने के लिए ये दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना जरूरी है। कौन सा ट्राइंगल? ए बी एम एंड पी क्यू एन। तो अब हम क्या करेंगे? ए बी एम एंड पी क्यू एन को सिमिलर दिखाएंगे बच्चों। तो फोर ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन के लिए चलो बात करते हैं दो ट्राइंगल के। तो कॉमन सेंस है, एम और एन सेम है 90 डिग्री। तो एक तो एंगल मिला आपको 90 डिग्री। दूसरा एक कॉमन लॉजिक ये भी होना चाहिए कि जैसे साइड का रेशियो सेम होता है वैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर, सारे एंगल की तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड का रेशियो एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो यहां करेस्पॉन्डिंग एंगल बी और यहां करेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू दोनों सेम है। एंगल बी और एंगल क्यू, क्यू सेम है, सिमिलर करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ऐसा लिख सकते हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दो ट्राइंगल सिमिलर बन गए हैं बच्चों। ए बी एम यहां लिखना होगा कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, कौन सा ट्राइंगल? ए बी एम सिमिलर टू, ए बी एम सिमिलर टू पी क्यू एन। सही है? पी क्यू एन, यस, एम और एन और बी और क्यू। तो चलो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए ए बी एम और पी क्यू एन। तो दो सिमिलैरिटी बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी के हिसाब से करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो ए बी तो यहां पी क्यू है, समझ में आ रहा है? अब मुझे बी एम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ए एम। क्यों मुझे? क्योंकि यहां ए एम को हटाना था। ध्यान रखो ऊपर वाले केस में हमें ए एम की जगह बी ए बी लाना था। तो ए बी पी क्यू लिया, अब सामने हम ए एम और इस साइड हम करेस्पॉन्डिंग पी एन लेते। तो इतना तो पता चल गया हमें, ए बी अपॉन पी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब हम यहां फ्रॉम इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था बच्चों? कि भाई एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? बोलो। यस, बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन है। अब मैं क्या करूंगा? बीसी अपॉन क्यू आर की जगह, बीसी अपॉन क्यू आर की जगह, जैसे आपको पता है कि बीसी और क्यू आर और ए बी अपॉन पी क्यू सेम है, तो यहां ए बीसी अपॉन क्यू आर की जगह मैंने डाला ए बी अपॉन पी क्यू इनटू, सिमिलरली यहां ए एम अपॉन पी एन की जगह ए बी अपॉन पी क्यू डाल दूंगा। देखो ये दोनों क्यों सेम हुए? जस्ट बिकॉज सिमिलैरिटी, दो ट्राइंगल सिमिलर थे। और ये दोनों क्यों सेम हुए? क्योंकि हमने प्रूफ किया, ये जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। तो प्रूफ करने से इतना तो पता चल गया। तो यहां ए बी स्क्वेयर, नीचे पी क्यू स्क्वेयर, ऊपर ए बी सी, नीचे पी क्यू आर। तो हैंस प्रूव क्या हुआ कि भाई एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर। वो तो हो गया, ये से अभी लिखा हमने। अब देखो कॉमन लॉजिक है, अभी आपने ऊपर देखा था कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। सिमिलर था दो ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है? बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो यहां में ए बी आपको पता है ना, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर सेम है, ऊपर जैसे अभी लिखा। तो यहां ए बी अपॉन पी क्यू की जगह बी सी अपॉन क्यू आर सिमिलरली ऐसा लिख सकता हूं मैं। यदि रेशियो सेम है तो स्क्वायर का रेशियो भी सेम होगा ना, वैल्यू का रेशियो सेम है तो उसके स्क्वायर का रेशियो भी सेम होगा। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं। तो ये तो हमें प्रूफ करना था बच्चों, हैंस
प्रूव? देखो मैं वापस में समझाऊं तो बेहतर होगा, आप इस वीडियो को पॉज करें और इस थियरम को वापस समझने का ट्राई करें। ओके बच्चों, क्लियर है? श्योर? बहुत इजी था। दो ट्राइंगल को पहला काम हमारा दोनों का एरिया लिया। देखो पहले क्या किया हमने, तो फर्स्ट थिंग तो दो सिमिलर ट्राइंगल थे तो उसके सीपीएसटी यूज किया। तो सीपीएसटी से साइड का रेशियो और एंगल सेम होता है, ये हम यूज करेंगे प्रूफ के अंदर। बाद में हमने क्या किया कि एरिया लिया, दोनों का रेशियो लिया। अब यहां मुझे BCQR की जगह ABPQ चाहिए और यहाँ AMPN की जगह ABPQ चाहिए। तो BCQR इज इक्वल टू तो ABPQ था ही ऑलरेडी, ये तो था। अब इसकी जरूरत थी तो AM यहाँ क्या है, देखो फिगर्स के अंदर AM और PN अल्टीट्यूड है, यानी कि ये दो ट्राइंगल यदि ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बता देते तो इसका ये AB और PQ का रेशियो, AM और PN का रेशियो सेम हो जाएगा बच्चों। तो वही किया हमने कि क्या किया, बाद में दोनों ट्राइंगल को इक्वल दिखा दिया। कौन से? ABM एंड PQN। एक तो 90 डिग्री था और करेस्पॉन्डिंग एंगल था। तो सिमिलरिटी के हिसाब से ABPQ और AMPN सेम हुआ, तो हमें AMPN की जगह ABPQ चाहिए था ऑलरेडी क्वेश्चन में, देखो क्योंकि यहां मुझे AB स्क्वायर लाना था। तो AMPN इज इक्वल टू ABPQ। तो यहां AMPN इज इक्वल टू ABPQ डाला और ऊपर BCQR तो था ही ABPQ। AB स्क्वायर, नीचे PQ स्क्वायर। ट्राइंगल ABC PQR का रेशियो सेम हुआ। ओके, थियरम अच्छा है, IMP है, 3-4 बार प्रैक्टिस करके लिखिए, इजीली हो जाएगा बच्चों। 2-3 बार वीडियो को पॉज करके 2-3 बार लर्न करने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो। ओके, थियरम ऐसे होते हैं जो आपको मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस है। ओके, उसको हम रोकड़े मार्क्स बोलते हैं। तो यदि आपको ऐसे मार्क्स चाहिए विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी मेहनत आपको, तो ये थियरम आपके लिए बेस्ट इस चैप्टर में। प्लीज, शायद एक्सरसाइज पूरी ना कर पाओ तो कोई भी बात नहीं, थियरम को अच्छे से कर दो तो भी इस चैप्टर में से 4 मार्क्स। ओके, इस चैप्टर के 4 थियरम करने से आपके बोर्ड में 4 मार्क्स आ जाएंगे, तो बेहतर है, आप स्मार्ट चॉइस है, अच्छे से कर दो थियरम। चलो अब एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते बच्चों। इजी एक्सरसाइज, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन से अभी हमने क्या प्रूव किया बच्चों कि एरिया ऑफ ABC कोई भी ट्राइंगल का साइड का रेशियो, सॉरी एरिया का रेशियो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना होता है। तो यहां हम BC स्क्वायर, QR स्क्वायर, AC स्क्वायर, PR स्क्वायर। ओके, तो दो ट्राइंगल ABC DEF एंड देयर एरिया भी रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121। चलो सॉल्व करते बच्चों। सो आपको पता चल गया होगा एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू, अब यहां क्या दिया, देखो एरिया भी रिस्पेक्टिवली 64 एंड 121। तो एरिया दिया हुआ है 64 एंड 121 दोनों का। अब यहां हमें देख लो EF यदि 15.4 दिया हुआ है तो BC कितना होगा, तो पता चल गया होगा आपको क्या करना है। मुझे देखो जरूरी नहीं कि हमें तीनों तीन वैल्यू ले, अब हमें यहां कौन सी लेनी डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वैल्यू दी है। या तो ये और ये ले सकते हो, या ये और ये ले सकते हो, फर्स्ट और सेकंड, या आपको ये और ये चारों चार एक साथ नहीं होगा ना। ओके, इसमें से कोई एक सिलेक्शन करना है। तो अब यहां EF है, देखो EF यानी कि 2 लास्ट लेटर, तो BC क्या होगा 2 लास्ट लेटर। तो यहां मैं EF स्क्वायर करता तो ऊपर मुझे BC स्क्वायर होना चाहिए। तो बस लगा दो फॉर्मूला, वैल्यू डाल दो 64, 121, BC तो फाइंड करना है, EF 15.4 दिया हुआ है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इंटू 15.4 अपॉन 121। सो द BC इज इक्वल्स टू, देखो 64 का स्क्वायर रूट तो 8 होगा, 15.4 पता नहीं है, सोल्व करना पड़ेगा। 121 का 11 होता है बच्चों। तो 15.4 का स्क्वायर रूट, ओके, आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो बच्चों। 15.4
का स्क्वायर रूट। शायद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रही है, 15.4 होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है तब हम कुछ कर भी नहीं सकते। राइट 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 ओके, बीसी स्क्वायर इसी को, हाँ यहाँ हमें 15.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। EF की स्क्वायर है ना, EF 15.4, यस यस सही है, चलो हो गया। तो 15.4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम यहाँ, 15.4 लिखेंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं तो बच्चों आंसर क्या आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, बोलो 11.2 सेंटीमीटर। ओके, आराम से देखो, क्वेश्चन अच्छा है, समझने का ट्राई करो, क्या कहने का चाहता है वो ट्राई करो समझने का, क्वेश्चन अच्छा है सच में। ओके गुड, आ गया समझ में, तो इजी है, बीसी की वैल्यू आपको मिल गई। अब चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूं। क्या है बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन, देखो डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजम्स ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों कि ए बी सी डी ट्रेपेजम्स है। अब उसमें ए बी सी डी के अंदर ए बी इज इक्वल टू 2CD, यानी कि ए बी बड़ा है, इतना पता चल जाना चाहिए क्वेश्चंस रीड करने के बाद कि ए बी इज इक्वल टू 2CD, CD से ए बी डबल है, तो इसका मीनिंग क्या, ए बी बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन सेंस यूज करो, ए बी की साइड बड़ी रखो ट्रेपेजम्स के अंदर। नाउ इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD, then find the ratio of the area of the AOB and COD। AOB, अब बोलोगे AO कहाँ है, तो देखो इसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब AOB यानी कि ये ट्राइंगल, COD यानी कि ये ट्राइंगल, तो बच्चों ये सामने वाले ट्राइंगल्स का रेशियो हमें फाइंड करना है बच्चों। ओके तो पहली चीज तो ये दोनों सामने वाले ट्राइंगल यदि सिमिलर बन जाते तो सिमिलरिटी ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना होता है, तो वो हम यूज कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंफर्म दैट AOB एंड COD either सिमिलर, तो चेक करेंगे तो एंगल O यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दूसरा ये पैरेलल है CD एंड AB, तो कॉमन लॉजिक है एंगल C एंगल A सेम होगा। कौन से एंगल, एंगल A और एंगल C, बस दो एंगल की ही रिक्वायरमेंट है, उसको अल्टरनेट इंटरवल बोलते हैं। तो बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी से कौन सा ट्राइंगल AOB सिमिलर टू COD हो गया। AOB सिमिलर टू क्या हुआ, COD। नाउ देखो बच्चों AOB COD सिमिलर हो गया है, अब होगा क्या कि उसके एरिया का रेशियो, इसके एरिया का रेशियो, एरिया तो AB स्क्वेयर और नीचे CD स्क्वेयर, करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वेयर जितना होता है। तो अब देखो AB इज इक्वल टू, यहाँ क्या दिया हुआ है 2CD, तो मैं यहाँ AB की जगह 2CD डाल रहा हूं, उसका होल स्क्वेयर। तो कॉमन है 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, नीचे CD स्क्वेयर कट हो जाएगा, तो नीचे कुछ भी नहीं तो 1 बचा। तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल्स टू 4:1, यानी कि आपका आंसर है। बोलो कोई डाउट है किसी को, यस क्लियर है, ओके।
सो हो गया आपका एरिया का रेशियो 4:1 आंसर है। इजी था ना? यस, वेरी गुड। दो ट्राइंगल थे, सिमिलर बना दिए। सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो स्क्वायर के साइड के स्क्वायर जितना होता है। साइड ए बी इज इक्वल टू 2 CD डाला, CD कट, तो 4:1 आ गया। ओके, क्वेश्चन अच्छा था। थर्ड नंबर का थोड़ा देखो, मैं आपको एक ही बार समझाऊंगा, आपको 2 बार रिविजन्स करना है। कैसे? पॉज करो, वापस वही क्वेश्चन को रिवाइज करो। एक बार समझाने से यदि आ जाता तो हर एक स्टूडेंट्स मैथ्स के मास्टर होता। तो बच्चों, मैं एक बार इसलिए समझा रहा हूं कि आपका वीडियो कंबाइन थोड़ा कम क्वांटिटी, सॉरी कम MB का बने और शॉर्ट में बने। लेकिन आपको क्या करना है, उस वीडियो को, यस वेरी गुड, क्या करना है, क्या करना है, यस क्या करना है, रिपीट करना है। यस, चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूं। डायगोनल्स इन द फिगर। अब बोलोगे सर फिगर तो दी ही नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। कोई बात नहीं, ले लेते, फिगर बना लेते अपने आप। तो ABC DBC टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, ऐसे कुछ फिगर है। BC बेस पे 2 ट्राइंगल है बच्चों। ओके, यस। नाउ ये डायगोनल्स हो गए। वैसे EBC एंड BCD, 2 ट्राइंगल EBC एंड DBC। Now if AD intersect BC at O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ ट्राइंगल ABC DBC का रेशियो AODO बताओ। देखो एक चीज यहां आपको कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी। यहां आपको यहां कंपलसरी 90 डिग्री यहां से और यहां से 90 डिग्री बनाना है। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, वो यदि याद नहीं आएगा तो ये क्वेश्चंस आप खुद नहीं कर पाओगे बच्चों। तो पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अल्टीट्यूड PM, क्योंकि एरिया चाहिए, एरिया का रेशियो, एरिया यानी कि हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। क्वेश्चन में अल्टीट्यूड नहीं था तो हमने बना लिया, क्वेश्चन में अल्टीट्यूड नहीं था तो हमने बना लिया। तो हमने फर्स्ट काम क्या किया, डेटा प्रूफ। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, इजी है, क्वेश्चन में से लिखना होता है प्रूफ। तो फर्स्ट काम क्या करना है, तो ड्रॉ द AP perpendicular to BC and draw DM perpendicular to BC। हमने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर यानी कि अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। नाउ हम 2 ट्राइंगल AOP एंड DOM को सिमिलर बता देंगे बच्चों। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमें जो प्रूफ करना है वो ले लेते, एरिया का रेशियो। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC का एरिया का रेशियो यानी कि हाफ, बेस दोनों में BC है, अल्टीट्यूड तो ABC के अंदर अल्टीट्यूड AP है एंड DBC में बेस तो BC ही है। ओके, DBC यानी कि ये ट्राइंगल, सॉरी DBC यानी कि ये ट्राइंगल, उसके अंदर बेस BC और अल्टीट्यूड क्या है यहां, DM। अल्टीट्यूड क्या है यहाँ, DM। BC हाफ हाफ कट, तो यहाँ तो EP। क्वेश्चन में जो दिया है कि एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो हमें AODO चाहिए, नहीं कि APDM। देखो अब हम क्या करेंगे, मुझे APDM की जगह AODO चाहिए, AP की जगह क्या चाहिए, AO। तो कॉमन सेंस से ये 2 ट्राइंगल का कुछ रिलेशन निकालेंगे, यानी कि साइड का रेशियो निकालेंगे। अब कॉमन है साइड का रेशियो यानी कि सिमिलर ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल APO या AOP भी लिख सकते हो, AOP एंड ट्राइंगल AOP DOM। तो देखो एंगल O वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ P एंगल M 90 डिग्री। तो एंगल कंग्रुएंसी के हिसाब से 2 ट्राइंगल सिमिलर बन गए हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी। बाय एंगल सिमिलैरिटी से कौन से ट्राइंगल, तो AOP सिमिलर टू DOM। अब देखो ये मैंने एक्स्ट्रा किया, क्यों, क्योंकि यहां मुझे APDM का रिलेशन चाहिए था AODO के साथ। अब AODO
अब AOP सिमिलर है, तो CPST से हम AODO तो इस साइड हम ऐसे लिख सकते APDM। यस, तो APDM की जगह हमने प्रूफ कर दिया AODO। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो हमने प्रूफ किया था भी क्या कि भाई एरिया का रेशियो हमने APDM लिया था, लेकिन मुझे यहां ऐसा लिख सकता हूं फ्रॉम ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पे एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DBC is equals to AP upon DM is equals to EO upon DO। ओके, ये लिखा, बाद में APDM is equals to, तो क्या हमने प्रूव किया AODO। तो सो एरिया ऑफ ABC DBC is equals to AO upon DO, जो हमें प्रूफ करना था। देख लो, एरिया ऑफ ABC DBC is equals to AO upon DO, हैंस प्रूव्ड। बोलो, इजी है क्वेश्चन? आई होप समझ में आ रहा है सभी को। यस, वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर्स। ओके, आराम से देखो। इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी है, बहुत इजी सच में। भाई दो ट्राइंगल ABC एंड PQR, तो डेटा क्या दिया हुआ बच्चों कि भाई ABC सिमिलर टू PQR। नाउ गिवन क्या है, सॉरी ABC एंड डेटा में दूसरा क्या गिवन है कि दोनों के एरिया सेम है, तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQR। नाउ प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ क्या करना है, तो भाई ये जो दो ट्राइंगल एक्चुअल गिवन सिमिलर है और सिमिलर भी है और एरिया सेम भी है, तो यदि ऐसा हो रहा है तो क्या वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते, वो हमें प्रूव करना है। ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू PQR। चलो सॉल्व करते हैं। प्रूफ कैसे प्रूफ सॉल्व करेंगे, चलो ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू PQR कैसे प्रूव करेंगे, बोलो। यस, तो देखो यहां हमें क्या दिया हुआ है, दोनों का एरिया सेम है और एक था सिमिलर। तो दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, होता है कि नहीं। यस, नाउ उसके एरिया का रेशियो एरिया PQR का रेशियो भी सेम होगा। ओके, क्यों, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम होता है और एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर जितना होता है, साइड के स्क्वायर इक्वल होता है। अब बच्चों यहां आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि आपको यहां दोनों का एरिया सेम दिया हुआ है, ABC और PQR इक्वल है। इसका मीनिंग ये दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो कट हो जाएंगे। अब कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1। बचेगा क्या बच्चों, 1। और लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में ये वैल्यू है। अब हम समझ लो ये सारी वैल्यू, इसका मीनिंग क्या हुआ, इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई AB स्क्वायर PQ स्क्वायर यदि 1 के साथ लाओ तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। सिमिलरली ये भूल जाओ और QR को इस साइड लाओ तो क्या होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। सिमिलरली AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। तो देखो बच्चों, स्क्वायर यदि सेम है तो कॉमन लॉजिक है कि साइड भी सेम होगी, उसका स्क्वायर रूट भी सेम होगा। और यदि तीन साइड सेम है, साइड साइड साइड, तो यदि तीन साइड सेम है तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दो ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। ओके,
समझ में आया कि नहीं? यस, दो ट्राइंगल्स है, सिमिलर है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर है और उसका एरिया सेम है, सॉरी सिमिलर है और उसका एरिया सेम है। प्रूफ करना है दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है, वो प्रूफ करना है। तो अब कॉमन सेंस, एरिया सिमिलर, सॉरी ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। और दूसरा, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी, आप ना लिखो तो भी चल सकता है ये। तो एरिया का रेशियो क्या होता है? साइड के स्क्वायर जितना होता है, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए सी पी आर पी आर। अब दोनों एरिया सेम है तो कट हो गए तो 1 1 बचा। इसका मीनिंग क्या? 1 यानी कि ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्यू आर ऊपर चला जाएगा 1 के साथ। तो इसका मीनिंग ए बी पी क्यू सेम है, स्क्वायर सेम है। तो स्क्वायर सेम है तो सामने वाली स्क्वायर रूट भी सेम होगा साइड। तो यदि तीन साइड सेम है, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए सी पी आर, तो साइड के हिसाब से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होने चाहिए, वो तो हमें प्रूव करना था। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके, यदि समझ में आया तो लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।